क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो। डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में जो है पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है 1,00,000 रुपए। क्रेडिट आरएफओ की वैल्यू है 5,00,000 रुपीज। दोनों को टोटल करा, वैल्यू आ गई टोटल आरएफओ या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लीजिए। इसमें से हमने ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 1,20,000। वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को देखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू CORFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। CORFO की वैल्यू है 4,80,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में समझेंगे। हमें यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकाल करके दे रखी है, वो है हमारी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू CORFO। CORFO की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट करी है अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ये एवरेज इन्वेंट्री यहां ले आएंगे 4 नीचे, $4,80,000 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू आ गई 1,20,000। ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब इस एवरेज इन्वेंट्री के हिसाब से एवरेज की कैलकुलेशन कर लेंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। पहला केस दे रखा है इफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1 lakh इन एक्सेस देन ओपनिंग। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री बी X। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री X है तो भाई क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, X प्लस 1 lakh। और एवरेज इज X प्लस 1 lakh डिवाइड बाय 2। इसे हम 2X प्लस 1 lakh भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2, या फिर दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं और X प्लस 50,000 डिवाइड बाय 2 करके भी ये वैल्यू निकाली जा सकती है। ये एवरेज आ गया और ये एवरेज की वैल्यू हमने यहां पर देखिए कैलकुलेट करी थी 1,20,000। तो 1,20,000 इज इक्वल्स टू X प्लस 50,000। ये यहां से यहां गया तो X की वैल्यू आ गई कितनी, 1,20,000 माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू 70,000। और X प्लस 1 lakh जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, X की वैल्यू 70,000 और 1 lakh यहां पर टोटल हो गया 1,70,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग ये पहले केस में निकाली है हमने। आइए सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस में लिखा है इफ द क्लोजिंग इज 2 टाइम्स देन इन द बिगिनिंग, तो लेट द ओपनिंग स्टॉक बी X। तो भाई क्लोजिंग कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 2 गुना मतलब 2X और एवरेज X प्लस 2X by 2 that is 1.5X।
1.5x is equals to 1,20,000, क्योंकि x की वैल्यू वो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 1,20,000, सिर्फ इसको उसके बराबर रख दिया मैंने, इसको इससे कैंसिल कर लिया, x की वैल्यू आ गई 80,000। तो भाई 2x जो कि मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री है इज इक्वल्स टू 2 इंटू 80,000, 1,60,000। आइए आगे चलते हैं, थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में लिखा है 2 टाइम्स मोर, तो भाई लेट कर लेते हैं, लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स और क्लोजिंग कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स मोर, तो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x प्लस 2x। तो एवरेज कैसे आएगी, एवरेज इज x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4x डिवाइड बाय 2, दिस इज 2x। अब ये 2x जो है ये एवरेज इन्वेंट्री जिसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए हमने निकाल रखी है उसके बराबर रख दिया, इसको इससे कैंसिल कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई 60,000 और x प्लस 2x जो कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू इतनी प्लस 2x मतलब 1,20,000, ये वैल्यू हो गई 1,80,000। ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, ये ओपनिंग की है वो क्लोजिंग की है। आइए फोर्थ केस देखेंगे। इस केस में क्या लिखा है 3 टाइम्स, तो 3 गुना है, तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स। अगर ओपनिंग इतनी है तो भाई क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, x 3 टाइम्स है तो 3x हो गया, और एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज इज x प्लस 3x बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 4x डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 2x। अब ये 2x क्या आ गया, ये 2x मेरी एवरेज इन्वेंट्री है जिसकी वैल्यू मुझे 1,20,000 मैंने कैलकुलेट कर रखी है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 60,000, x की वैल्यू 60,000। अगर x की वैल्यू 60,000 तो 3x जो कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी हो जाएगी, x इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 1,80,000। तो फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करना था। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उससे भी जरूर देखिए, उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएंगे।